Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue chapter number 13 amine. और प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया अमाइन की केमिकल रिएक्शंस। उसमें से भी हम बहुत सारे रिएक्शंस अमाइंस की पढ़ चुके थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्पेशल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन और एनिलाइन की। एनिलाइन जो है उस एनिलाइन की रिएक्शन। अब उससे पहले आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एनिलाइन, वैसा मैंने बताया भी था एक लाइव क्लास के अंदर कि बेटा जो एनिलाइन होता है दैट इज़ एरोमेटिक अमाइन, सिंपलेस्ट एरोमेटिक अमाइन। इसके अंदर NH2 और आपको याद होना चाहिए कि NH2 के अंदर नाइट्रोजन है 1 लोन पेयर और ये रिंग को डोनेट करेगा। तो इसका कौन सा इफेक्ट होता है? +R इफेक्ट होता है और रिंग के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इसलिए एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कहाँ इंक्रीज करता है? ऑर्थो और पैरा पर। इसलिए अटैकिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो या तो ऑर्थो या पैरा पर बॉन्डेड होगा, इसलिए एक्टिवेटिंग होने के साथ साथ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी होता है। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट यही है कि NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड पावरफुल एक्टिवेटिंग। याद रखेंगे NH2 ग्रुप पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है क्योंकि N की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए रिंग पर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? नंबर 1 दैट इज ब्रोमिनेशन। Aniline react with bromine water at room temperature to give a white precipitate of 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन जब हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं बेटा, तो ये जो एनिलीन है ये क्या करता है बेटा? एनिलीन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कितने Br2 के साथ रिएक्शन कर लेता है? 3 Br2 के साथ रिएक्शन कर लेता है। एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन और ये तीसरा ब्रोमीन, 3 Br2 के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, जिससे क्या होगा? तीनों के तीनों Br एक ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो तीनों जगह जुड़ जाएंगे और तीनों जगह से कौन रिप्लेस हो जाएगा? हाइड्रोजन जो है वो तीनों जगह से रिप्लेस हो जाएगा, 3 HBr बाहर, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। और ये वाटर इनसॉल्यूबल है, इसलिए इसका क्या बनता है? वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ? तीनों जगह रिएक्शन क्यों हुई? क्योंकि बेटा NH2 जो ग्रुप होता है ना, ये एक पावरफुल एक्टिवेटिंग या स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्या करता है? रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन देता है, तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है, जिससे अगेन एंड अगेन रिएक्शन होती है। अब देखिएगा, तीनों जगह Br जुड़ गया। अब अगर हम ये चाहते हैं, हमारी जो डिजायर है वो है कि Br जो है ना वो केवल एक जगह ही जुड़ना चाहिए। इट मीन्स मोनो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होनी चाहिए, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनना चाहिए। Br या तो ऑर्थो पर जुड़े या पैरा पर, केवल सिंगल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनना चाहिए। ऐसा कैसे बनेगा? सिंगल सब्सटीट्यूटेड कैसे बनाएं? तो सिंगल सब्सटीट्यूटेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो NH2 है ना, इस NH2 को समझाना पड़ेगा। NH2 को क्या करना है? समझाना है। NH2 को कहना है यार NH2 हमें Br है ना वो केवल 1 पोजीशन पे जोड़ना है, या ऑर्थो या पैरा पर, इसलिए रिंग की रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम रखना। तो रिंग को थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन देना, जिससे कि रिंग की रिएक्टिविटी थोड़ी कम रहे, तो सिंगल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बने, Br या तो ऑर्थो या पैरा पर जुड़े। बट NH2 जो है वो नहीं समझेगा, तुम्हारा ही भाई है, ठीक है ना, वो ज़्यादा ही देगा। तो क्या करना पड़ेगा? अगर ये NH2 समझ नहीं रहा है ना, तो फिर इसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। और इसका परमानेंट इलाज करने के लिए क्या करेंगे? ये जो NH2 है ना, इसके गले में घंटी बांध देंगे। गले में घंटी बांध देंगे तो इसका इलाज हो जाएगा और फिर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। कैसे? वो देखिएगा। ब्रोमिनेशन ही पढ़ रहे हैं, बट अब की बार हम सिंगल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, सिंगल डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं। एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2 ग्रुप बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करना है। इसको कहा हमने भाई समझ जा, नहीं समझा तो फिर हमने इसको कंट्रोल कर दिया बाई प्रोटेक्टिंग द NH2। तो इस NH2 को प्रोटेक्ट करा दीजिए, किसके द्वारा?
असाइलेशन करा दीजिए इसका एसिटिक एनहाइड्राइड से, ठीक है। NH2 समझ नहीं रहा था ना, तो हमने इसको समझा दिया। हमने कहा बेटा नहीं समझेगा, ठीक है, तो तेरा हम इलाज कर देते हैं। तो इसके गले में घंटी बांध दीजिए। ये NH2 था, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट कर रहा था, हमने कहा थोड़ा कम करना, हमें सिंगल डेरिवेटिव बनाना है, नहीं मान रहा, तो हमने क्या किया, इसका एसाइलेशन करा दिया। किससे करा दिया, विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अभी हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, एसिटिक एनहाइड्राइड से एसाइलेशन हो जाएगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी यहाँ तो यहाँ से या यहाँ से, और ये एसिटिक एसिड चला जाएगा बाहर, और ये जो असाइल ग्रुप है ये जुड़ जाएगा वहाँ, ठीक है। क्या बनेगा, बनेगा बेंजीन NH और C डबल बॉन्ड OCS3, यह लीजिए, दैट इज एसिड एनिलाइड, एसिड एनिलाइड ये बन जाएगा। अब जैसे ये घंटी आ गई ना, दैट इज घंटी बांधी गले में, तो समझ गया क्यों, क्योंकि अब ये रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा, कैसे रेजोनेंस करेगा, तो ये जो C डबल बॉन्ड O है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो N अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो N पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अब ये रिंग को थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो कम हो गया, ठीक है। तो अब इसका परमानेंटली इलाज हो गया बेटा, अब तो कुछ नहीं कर सकता, अब तुझे रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन इधर भी देना पड़ेगा, तो रिंग को कम इलेक्ट्रॉन देगा। अब हम क्या करेंगे, अब रिएक्शन इसकी कराएंगे ब्रोमीन वाटर से। अब जब हम इसकी ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई है, तो ये या Br पॉजिटिव या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर। तो अब कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अब इससे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है बेटा। कौन कौन से, NHCOCS3, ये घंटी वहाँ पर लगी रहेगी, Br यहाँ आ गया पैरा पर भी, और NHCOCS3 Br आ गया ऑर्थो पर भी, तो सिंगल डेरिवेटिव प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। और आप समझ सकते हो पैरा वाला कैसा बनेगा, मेजर, ठीक है, और ये कैसा बनेगा, माइनर, क्योंकि यहाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस है ना, इसलिए हिंड्रेंस है, इसलिए ये माइनर बनेगा। अब सिंगल डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन गया। अब घंटी को हटाना है भाई, घंटी को हटाना है तो क्या कर दीजिए, तलाकनामा करवा दीजिए। क्या कर दीजिए, घंटी को हटाना है तो तलाकनामा, बोले तो हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ये लीजिए घंटी फिर से हट जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाके आप इसको हटा सकते हो, H वहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, बेंजीन NH2 और Br आ गया पैरा पर। ऐसे ही इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा यहाँ से बेटा, ठीक है, और NH2 Br आ गया ऑर्थो पर, तो आपका सिंगल डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन गया है। तो अगर आप डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराओगे ब्रोमीन वाटर से, तब तो ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा, सारी जगह Br आकर के जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि NH2 की एक्टिवेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है इसलिए। और हमें सिंगल डेरिवेटिव बनाना है तो पहले हमें NH2 का प्रोटेक्शन कराना पड़ेगा, हमें उसकी पावर को कम करना पड़ेगा। और पावर को कम कैसे करेंगे, तो उसका हमें क्या कराना है, असाइलेशन करा देना है विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड से। जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड से एसाइलेशन कराया, एसाइल ग्रुप आ गया। अब ये N की एक्टिविटी को कम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन पर डेफिशिएंसी, N इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये रिंग को कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक्टिविटी कम। अब हमने ब्रोमीन वाटर से या एसिटिक एसिड यहाँ से बनेगा, ठीक है, तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करा दी, तो अब Br ऑर्थो या पैरा 2 जगह जुड़ेगा, और बाद में हम इसका हाइड्रोलाइसिस करा करके इसकी घंटी को फिर से हटा सकते हैं। इस तरीके से सिंगल डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन जाएगा। The lone pair of electron on nitrogen of acetanilide interact with oxygen atom due to resonance। तो N का लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा वहाँ। Hence the lone pair of electron on nitrogen is less available for donation to benzene। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग को डोनेट करने के लिए लेस अवेलेबल रहेगा by resonance, therefore activating effect of NHCOCS3 group is less than amino group, ठीक है ना। तो इसका जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है वो NH2 ग्रुप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए ये कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सिंगल डेरिवेटिव प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए, ब्रोमिनेशन हो गया है। ब्रोमिनेशन के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 2, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। एनिलीन का अब की बार आपको नाइट्रेशन कराना है, बहुत इंटरेस्टिंग खेल यहाँ पर होगा। एनिलीन का नाइट्रेशन करा देते हैं, तो देखिएगा
NH2 ग्रुप आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बट ऑन नाइट्रेशन, जब नाइट्रेशन कराते हैं तो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज ऑल्सो फॉर्म्ड। जब आप क्या करते हो, एनिलीन लेते हो, एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हो तो नाइट्रो ग्रुप की एंट्री होगी, और ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पर। तो यहाँ ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनता है, पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनता है, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप मेटा पर भी जुड़ जाता है, यहाँ मेटा वाला प्रोडक्ट भी बनता है, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। देखिएगा कितनी अमाउंट बन गई है, 47% अमाउंट में बनता है मेटा प्रोडक्ट। क्यों भाई, ऑर्थो बनना चाहिए या पैरा बनना चाहिए, ऑर्थो पैरा, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है, एक्टिवेटिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनने चाहिए थे। बट नाइट्रेशन पर यहाँ मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। क्यों रीजन क्या है, रीजन देखिएगा, रीजन क्या है, रीजन है इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन जो होता है वो कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, नहीं आया समझ में, चलिएगा अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं लिख करके। देखो बेटा, आपके पास में ये कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया हुआ है, एनिलीन को फिल कर दिया, या लीजिए एनिलीन। अब इसका नाइट्रेशन कराना है, नाइट्रेशन कराने के लिए नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4, ये जैसे डालोगे। अब ये दोनों के दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो एसिड हैं, तो एसिड तो यहाँ जाते हैं क्या देंगे, कुछ H पॉजिटिव आइंस भी देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे यहाँ जितने भी एनिलीन प्रेजेंट हैं उन एनिलीन में से क्या होता है, कुछ जो एनिलीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ जो एनिलीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस H पॉजिटिव को गेन करके और एनिलीनियम आयन बना देते हैं। ठीक है ना, एनिलीनियम आयन बना देंगे, बाकी के एनिलीन ही रह गए। अब देखो जो एनिलीन है ना उनका नाइट्रेशन होगा, इसका नाइट्रेशन होगा, तो एनिलीन का जब नाइट्रेशन होगा तो ये एनिलीन, इसका जब नाइट्रेशन होगा तो नाइट्रेशन में रिएक्शन यही का काम करेगा, कौन, HNO3, बस इसको मैंने कहा लिखते हैं कैसे हैं, OHNO2, किसके प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, नाइट्रेशन होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल आकर के कहाँ जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पर या फिर कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर। वाटर बाहर जाएगा और कितने प्रोडक्ट्स बन जाएंगे बेटा, 2 प्रोडक्ट्स यहाँ से बन जाएंगे, ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन और पैरा। अब आपको पता है पैरा वाला ऑब्वियसली ज़्यादा बनेगा, मेजर, ये कम बनेगा। और यहाँ से कुछ जो एनिलीन थी वो किस में कन्वर्ट होगी, एनिलीनियम आयन में। तो कुछ जो एनिलीन है ना वो क्या हो गया है, NH2, ये एनिलीन जो कि एसिड के H पॉजिटिव के साथ में, ये एसिड भी तो हैं तो यहाँ से कुछ H पॉजिटिव भी मिले होंगे, उनके साथ रिएक्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो गई हैं, ये कन्वर्ट हो गई है एनिलीनियम आयन में। ठीक है, तो यहाँ से N ने अपना लोन पेयर इसको H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया और एनिलीनियम आयन बना दिया। अब एनिलीनियम जो आयन बना इसके अंदर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटा डायरेक्टिंग। कौन सा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। अब इसका जब आगे नाइट्रेशन होगा, इसका जब आगे नाइट्रेशन होगा तो किसके साथ रिएक्शन होगी, वही नाइट्रिक एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में। ठीक है बेटा, तो रिएक्शन जब इसके साथ होगी तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कहाँ पर आके जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ेगा। अब जैसे ही मेटा के ऊपर जा करके बॉन्डेड होगा NH3 पॉजिटिव और मेटा पर बॉन्डेड हो गया NO2। ठीक है, वाटर कहाँ चला गया, बाहर। अब क्या होगा, NO2 ग्रुप ये तो और भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, ये तो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन को और भी पुल करेगा, रिंग पर डेफिशिएंसी, रिंग यहाँ से पुल, और ये उस H से वापस इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, जिससे इससे वही H वापस से रिमूव हो जाएगा और मेटा पर NO2 आ जाएगा, जिससे इसके साथ ऑर्थो और पैरा के साथ मेटा प्रोडक्ट भी यहाँ से बन जाएगा। दैट्स राइट। तो इस तरीके से जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं ना तो तीनों टाइप के प्रोडक्ट यहाँ से बनते हैं। रीजन क्या होगा, इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एनिलीनियम जो है ना,
एनिलीन जो है वो कुछ अमाउंट में प्रोटोनेटेड हो जाएगा और एनिलीनियम आयन बना लेगा, जिससे और एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, जिससे ऑर्थो पैरा के साथ मेटा वाला प्रोडक्ट भी बन जाएगा। डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव्स। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम सीधा नाइट्रेशन कराते हैं एनिलीन का, तो क्या होता है बेटा, इसका टेरी का मतलब होता है क्या, कि साइड प्रोडक्ट। टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मीन साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो जाता है। आप समझ नहीं पा रहे क्या हुआ भाई, हमने किया क्या है, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। हमने किया क्या है बेटा, अरे भाई हमने किया ये है कि हमने ये एनिलीन ली है, इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं, और डायरेक्ट नाइट्रेशन करा रहे हैं तो हमने HNO3 भी डाला है, H2SO4 भी डाला है। ये दोनों एसिड हैं, ठीक बात है, नाइट्रेशन करेंगे, बट ये दोनों के दोनों बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी तो हैं। तो ये क्या करते हैं, इस NH2 का ऑक्सीडेशन भी कर देते हैं, रिंग का ऑक्सीडेशन भी कर देते हैं, NH2 का ऑक्सीडेशन भी कर देते हैं। तो नाइट्रो प्रोडक्ट के साथ साथ में कुछ एडिशन में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट भी यहाँ बन जाते हैं, डायरेक्ट अगर आपने नाइट्रेशन कराया है तो। चलिए अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या क्वेश्चन अराइज होता है वो देखिएगा, कि अगर हम मेटा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं मेटा डेरिवेटिव बने ही नहीं, तो मेटा डेरिवेटिव नहीं बने तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिएगा, हम चाहते हैं नाइट्रेशन हमने कराया और ये मेटा वाला प्रोडक्ट बने ही नहीं। अब सोचिए मेटा प्रोडक्ट क्यों बनता था, क्योंकि बेटा मेटा प्रोडक्ट इसलिए बनता था क्योंकि कुछ जो एनिलीन है वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती थी, तो इसलिए उसका नाइट्रेशन होता था, उससे मेटा बनता था। हम मेटा नहीं बनाना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, तो फिर इस एनिलीनियम आयन को बनना रोक दीजिए। ये कब रुकेगा, तो ये रुक सकता है क्योंकि ये तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, एसिड से ये H पॉजिटिव तो डालना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि नाइट्रेशन कराना है तो ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालोगे तो एसिड तो डाला ही आपने, H पॉजिटिव तो मिलेगा। तो यहाँ जो NH2 है ना, ये जो अमाइन है, इनको समझा दो, इनको कंट्रोल कर दो कि तुम्हें H के साथ नहीं जुड़ना है। लेकिन आपको पता है ये समझाने से नहीं मानेंगे, और समझाने से नहीं मानेंगे तो इसका क्या करा दीजिए, प्रोटेक्शन करा दीजिए। क्या करा दीजिए, इसका प्रोटेक्शन करा दीजिए। तो प्रोटेक्शन कैसे कराएंगे, प्रोटेक्शन आपने सीख लिया है NH2 ग्रुप का, तो गले में क्या बांध दो, घंटी बांध दो। तो इस कंटेनर में जितने भी एनिलीन ली है उसके गले में घंटी बांध दीजिए। घंटी बांधने के लिए क्या कराना पड़ेगा आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करानी पड़ेगी। ये लीजिए, ठीक है, ये लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NH रिएक्शन हो जाएगी और इसके गले में ये घंटी है, ये घंटी जा कर के जुड़ जाएगी वहाँ पर। अब जैसे ही गले में घंटी बन गई है, घंटी बनने के बाद ये लो, गले में घंटी बन गई है ना, तो N के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है। अब जैसे ही N के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाए, अब ये कंटेनर जिसमें घंटी बंधा हुआ एनिलीन बैठा हुआ है, अब इसके अंदर डाल दीजिएगा वही नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कौन सा, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4। अब ये दोनों के दोनों इसका नाइट्रेशन करेंगे। अब इन दोनों से H पॉजिटिव मिलेगा, बट H पॉजिटिव इस N पे जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि N के ऊपर लोन पेयर ही नहीं है, क्योंकि एक बार वो इधर रेजोनेंस में चला जाएगा, एक बार उधर रेजोनेंस में चला जाएगा। जब N के ऊपर लोन पेयर ही नहीं प्रेजेंट होगा, इट मीन्स प्रेजेंट तो है लेकिन अवेलेबल नहीं होगा H पॉजिटिव के लिए, तो H पॉजिटिव वहाँ जुड़ेगा नहीं, जिससे एनिलीनियम आयन नहीं बनेगा, और एनिलीनियम आयन नहीं बनेगा तो मेटा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो अब अगर आप इसका नाइट्रेशन कराओगे तो केवल कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा, NHCOCH3। ये घंटी हो गई है। अब इसका आपने नाइट्रेशन करा दिया, नाइट्रेशन कराने के लिए आपने किसके साथ रिएक्शन करा दी, कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 से, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर आके जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे। कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे, 2, NHCOCH3 ये घंटी, ऑर्थो पे नोट, और ऑब्वियसली पैरा के ऊपर। पैरा वाला कैसे बनेगा, ऑब्वियसली मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा, ठीक है। अब घंटी को हटाना है तो घंटी को हटाना है तो तलाकनामा क्या करा दीजिए, तलाकनामा करा दीजिए। तलाकनामा कराने का मतलब सीधा सा हाइड्रोलाइसिस, डाइल्यूट एसिड डाल दीजिएगा, डाइल्यूट HCl, तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका।
तो घंटी जो है वो हट जाएगी, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ऑर्थो प्रोडक्ट और ये बन जाएगा आपका पैरा प्रोडक्ट। इस तरीके से अगर आप मेटा प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहते हैं और साथ में CH3COH बाहर, मेटा प्रोडक्ट अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर आपको पहले NH2 का प्रोटेक्शन कराना है ताकि वो एनिलीनियम आयन नहीं बनाए। और अगर आप डायरेक्ट नाइट्रेशन कराओगे तो वहाँ जो एनिलीन प्रेजेंट है उसमें जैसे ही ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालोगे तो कुछ अमाउंटों में एनिलीनियम आयन बन जाएगा। एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है तो उसका जब नाइट्रेशन होगा तो उससे मेटा प्रोडक्ट बनेगा। अगर मेटा प्रोडक्ट अवॉइड करना है तो आपको एनिलीनियम आयन बनना अवॉइड करना पड़ेगा। और एनिलीनियम आयन को अवॉइड कैसे करेंगे, तो नाइट्रोजन को बोलना पड़ेगा कि तुझे इलेक्ट्रॉन जो है H पॉजिटिव को डोनेट नहीं करना है, तेरे इलेक्ट्रॉन को कम कर। अब उसका इलेक्ट्रॉन कम कैसे होगा, तो उसके लिए NH2 का प्रोटेक्शन करा दीजिए। प्रोटेक्शन कराते ही अब जैसे ही वहाँ पर नाइट्रेटिंग मिक्सचर आप डालोगे तो वहाँ H पॉजिटिव जो है वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि N के ऊपर प्रोटेक्शन होते ही लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर नाइट्रेशन होकर के ओनली ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट ही बनेगा। चलिएगा, हाउएवर बाई प्रोटेक्टिंग द, अगर आपने क्या करा दिया, प्रोटेक्टिंग करा दी NH2 ग्रुप की, किससे करानी है, असाइलेशन से, घंटी बांध करके, ठीक है, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से। फिर जब आप नाइट्रेशन कराओगे, कैन बी कंट्रोल्ड एंड पैरा नाइट्रो डेरिवेटिव कैन बी ऑब्टेन्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। फिर केवल पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ऑर्थो वाला कैसा बन जाएगा, माइनर। तो ये आपने घंटी बांध दी है इसके गले में एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये घंटी आ गई है। अब नाइट्रेशन कराओगे तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पर। तो पैरा वाला मेजर बनेगा, साथ में ऑर्थो भी बनेगा, उसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसका आपने क्या करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया बेटा, तलाकनामा करा दिया, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। चलिए, इस तरीके से हो गया नाइट्रेशन। तो एरोमेटिक एमीन की दो मेजर रिएक्शन हमने पढ़ी, दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए। वहाँ पर तीनों जगह ब्रोमीन ऐड हो गया था, यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट बना है। अब रिएक्शन नंबर थर्ड, तीसरी रिएक्शन, तीसरी जो रिएक्शन है नंबर थर्ड, दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब क्या होता है, एंट्री ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। SO3H जो ग्रुप होता है बेटा, इसकी हमें एंट्री करानी है, ठीक है। कैसे कराएंगे, तो देखिएगा, एनिलीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो एनिलीन आपने लिया, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो देखना इसका सल्फोनेशन नहीं होगा बेटा। क्यों, क्योंकि एनिलीन जो होता है ये होता है बेसिक नेचर की, क्योंकि लॉन पेयर है, और ये है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बन जाएगा बेटा। पहले ये बना है सॉल्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं होगा इसका सल्फोनेशन, पहले सॉल्ट बनेगा। ये अपना H पॉजिटिव जो है वो डोनेट करेगा, H पॉजिटिव यहाँ आएगा, NH3 HSO4 नेगेटिव, ये सॉल्ट बन जाएगा। इस सॉल्ट को जब हम हीट करेंगे ना, फिर इसका डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होकर के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, यहाँ का O, यहाँ का H, और एक H यहाँ से या एक H यहाँ से, और फिर ये जो सल्फोनिक ग्रुप बचेगा यहाँ से SO3H, वो ग्रुप आकर के ऑर्थो पैरा पर जुड़ जाएगा, बट पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से सल्फेनिलिक एसिड बन जाएगा। ये जो है ना, ये दैट इज NH2SO3H, दैट इज सल्फेनिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है बेटा। सल्फेनिलिक एसिड जो होता है बेटा, ये अगेन रेजोनेंस करेगा, क्योंकि ये एसिड है इसलिए H पॉजिटिव फिर डोनेट करेगा, H पॉजिटिव वहाँ चला जाएगा, जिससे ये एक कंपाउंड बनेगा। और इस कंपाउंड में देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन प्रेजेंट हैं, इसलिए इसे हम ज्विटर आयन या इसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक आयन, दैट इज ज्विटर आयन और एम्फोटेरिक आयन, ठीक है। फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। जैसे ही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट बनेगा। और जब इसे हीट करेंगे विद सल्फ्यूरिक एसिड एट दिस टेम्परेचर, इससे क्या बनेगा, पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, दैट इज पैरा अमाइन या अमीनो। पैरा पे अमीनो जुड़ गया है, क्योंकि इनमें ये MFG होता है बेटा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पैरा पे अमीनो ग्रुप है और ये पेरेंटल है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा,
ठीक है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सल्फेनिलिक एसिड कहते हैं। ये क्वेश्चन एक बार सीबीएसई में पूछा गया, सल्फेनिलिक एसिड। ठीक है, ये अगेन आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं जिससे एक ज्विटराइन या एम्फोलाइट आयन बन जाता है, दैट इज सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5। जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, NH2 है तो आपको अल्काइलेशन कराना है, अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। तो अल्काइलेशन कराना इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब ये वाली रिएक्शन जो है वो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ कैटलिस्ट AlCl3 है, वो R शेल को ब्रेक करने का काम करता था। बट आपको पता है NH2 के ऊपर लॉन पेयर है, AlCl3 कैसा होता है, लेविस एसिड होता है। ये क्या करता है, रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता, किसके साथ जाके जुड़ जाता है, NH2 के साथ जाकर के जुड़ जाता है। ठीक है ना, NH2 के साथ जाके जुड़ जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो दो बात हो गई, एक तो ये कैटलाइज नहीं करेगा रिएक्शन को, और दूसरा NH2 के साथ जुड़ करके रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है ना, इसलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है ड्यू टू सोल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3। AlCl3 के साथ जुड़ करके सोल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, जिससे और AlCl3 यहाँ किसकी तरह काम आता है, कैटलिस्ट की तरह काम आता है। तो ये यहाँ पर क्या काम नहीं करेगा, ये यहाँ पर रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन अक्वायर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हैंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर फर्दर रिएक्शन, जिससे ये डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। रिंग की जो एक्टिविटी है वो रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये लीजिएगा, ये हो गई है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक अमाइन और स्पेशली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो बाकी रिएक्शन होंगी, हेलोजिनेशन भी होगा, नाइट्रेशन भी होगा, सल्फोनेशन भी होगा, लेकिन सबके अंदर इंपॉर्टेंट और अलग अलग पॉइंट है। यहाँ देखिएगा, ब्रोमिनेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये ब्रोमिनेशन में तीनों प्रोडक्ट बनेंगे एक साथ, क्योंकि हाईली एक्टिवेटिंग है। हमें केवल ऑर्थो पैरा सिंगल प्रोडक्ट बनाना है, तो हमने उसके गले में घंटी बांधी है तो केवल सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा। दूसरा, जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो ऑर्थो पैरा मेटा भी बन जाता है। यहाँ पर एक स्पेशल रिएक्शन है जिसमें तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। मेटा क्यों बना, क्योंकि कुछ एनिलीन एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती थी। मेटा नहीं बनाना चाहते हैं तो पहले उसका प्रोटेक्शन करा दीजिए, फिर सिंगल डेरिवेटिव बनेगा ऑर्थो और पैरा वाला। सल्फोनेशन भी डायरेक्ट नहीं होता है, पहले सॉल्ट बनता है, सॉल्ट को हीट करने पर सल्फोनेशन होता है, दैट्स राइट। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसमें होती नहीं है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट AlCl3 काम आता है। AlCl3 लेविस एसिड होता है जो कि NH2 के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिससे वो N के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे N पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, जिससे रिंग की एक्टिविटी कम हो जाएगी। इस चैप्टर के अंदर एक और लास्ट टॉपिक होता है जिसे हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं, BDC, लेकिन इस बार वो सिलेबस से क्या कर दिया है, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।